नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे थे कक्षा 9 के एसएस की जो बुक है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान की, उनकी बात कर रहे थे। अपना जो पिछला पार्ट था राजस्थान की गौरव था और इसी राजस्थान के गौरव का अगला पार्ट है आज मैं लेके आया हूँ। मित्रों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने कक्षा 6-7 की जो बुक्स है उनके वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आरबीएससी बुक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप मेरे ये सभी आरबीएससी की जो संबंधित जितने भी वीडियो है वो देख सकते हैं। ये वीडियो स्पेशल रूप से रीड के लिए है, तैयार कर रहा हूँ। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। आज बात करेंगे अमृता देवी के बारे में। भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रम संवत 1787। देखो, विक्रम संवत की बात आ जाती है 1787। वैसे अपने को 1730 को याद रखना है। को जोधपुर महाराजा अभय सिंह द्वारा नए महल के लिए लकड़ी की जरूरत होने पर खेजड़ली गांव में खेजड़ी वृक्ष की लकड़ी काटने के लिए एक सैनिक टुकड़ी भेजी। देखो किसने भेजी, तो उस टाइम जोधपुर के महाराजा अभय सिंह थे। अभय सिंह ने है 1730 में खेजड़ली गांव है जोधपुर के पास में पड़ता है, वहां पर खेजड़ी वृक्ष बहुतायत में थे। इस कारण वहां पर अभय सिंह को लकड़ी की जरूरत थी किला बनाने के लिए। तो वहां चूना पकाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी, तो लकड़ी है खेजड़ी काटने के लिए उन्होंने यहाँ सैनिक टुकड़ी भेजी। इस भेजी गई टुकड़ी का नेतृत्व है गिरधर दास भंडारी कर रहे थे। देखो यहाँ का जो हाकिम है वो कौन थे, तो हाकिम गिरधर दास भंडारी थे। अमृता देवी द्वारा खेजड़ी वृक्ष काटने का विरोध किया गया, परंतु नहीं मानने पर अपनी 3 पुत्रियों आशु, रत्नी और भागुए सहित उन्होंने बलिदान दे दिया। वो वृक्ष से लिपट गई और अमृता देवी के शब्द यहाँ वाक्य क्या थे, उस टाइम वृक्ष से लिपट रही थी खेजड़ी से, तो उसने कहा था सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान। कहने का अर्थ है अपना बलिदान देने के बदले भी यदि रूख वृक्ष रह जाता है तो भी ये जो है सौदा ये सस्ता है। इस खेजड़ली बलिदान में 363 अन्य विष्णु शहीद हुए थे। टोटल कितने हैं यहाँ पर खेजड़ली बलिदान में शहीद हुए, तो 363 व्यक्ति। विष्णु समाज में वृक्ष काटना निषिद्ध है और विष्णु खेजड़ली गांव में अमृता देवी व शहीदों की स्मृति में स्मारक है वो बना हुआ है। विष्णु समाज के लोग हिरणों की भी इसी तरह रक्षा करते हैं। तो यह सभी आ सकता है किस समाज के जो लोग हैं वो पर्यावरण है वो प्रेमी है, तो इसमें भी आप विष्णु ही लिखोगे। आगे अपन बात करते हैं गोविंद गुरु की। ये जनजातीय आंदोलन से संबंधित है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा बागड़ क्षेत्र में भीलों के सामाजिक व नैतिक उत्थान हेतु प्रयास है या किया गया गोविंद गुरु द्वारा। ये महान समाज सुधारक थे। इनका जन्म है 20 दिसंबर 1858 को डूंगरपुर राज्य के बसिया गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था गोविंद गुरु का जन्म, तो बसिया गांव में हुआ था। 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती के उदयपुर प्रवास के समय उनके विचारों से प्रभावित हुए। वे भील समाज में सुधार व जन जागृति का कार्य शुरू किया। देखो किनसे प्रभावित हुए, 1880 में है स्वामी दयानंद सरस्वती से, जब वो उदयपुर आए थे तो उनसे प्रभावित हुए और इन्होंने भील समाज में सुधार और जन जागृति का कार्य है वो शुरू किया। संत सभा बहुत प्रसिद्ध है। तो भीलों को सामाजिक दृष्टि से संगठित करने व मुख्य धारा में लाने हेतु है संप सभा का गठन किया गया। संप सभा का गठन क्यों किया गया, देखो भीलों को सामाजिक दृष्टि से, मतलब उनमें जो धारणाएं थी प्राचीन, उनको उनसे निजात देकर मुख्य धारा है समाज की उसमें लाने के लिए। संप सभा है ईडर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गुजरात में भीलों में सामाजिक जागृति का संचार किया। उनका ये दूसरा है भगत पंथ। भीलों को हिंदू धर्म के दायरे में रखने के उद्देश्य से स्थापना की गई। देखो हिंदू धर्म के दायरे में रखने के लिए तो भगत पंथ है और सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से मुख्य धारा में लाने के लिए संप सभा है। अप्रैल 1913 में डूंगरपुर राज्य द्वारा पहले गिरफ्तार व बाद में छोड़ दिया गया। इनको गिरफ्तार कब किया गया, तो अप्रैल 1913 में डूंगरपुर राज्य द्वारा
अक्टूबर 1913 में बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर प्रथम भील सम्मेलन है इन्होंने किया था। अश्विन शुक्ला पूर्णिमा को प्रतिवर्ष संप सभा का आयोजन होने लगा। देखो, अक्टूबर 1913 के बाद में प्रति वर्ष अश्विन शुक्ला पूर्णिमा को यहाँ है एक सभा का आयोजन होने लगा। 17 नवंबर 1913 को बड़ी संख्या में संप सभा का सम्मेलन मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ। कहाँ पर? 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर। 6 से 10 नवंबर के मध्य मेवाड़ भील कोर की 2 कंपनियां, वेलेजली राइफल्स की एक कंपनी तथा जाट रेजिमेंट पहाड़ी पर पहुंची और गोलियां बरसा दी। कौन कौन थी? मेवाड़ भील कोर ये प्रसिद्ध है, इनका नाम सबसे पहले आता है। वेलेजली राइफल्स की एक कंपनी और जाट रेजिमेंट है, ये तीनों मिलकर है वहां पर पहुंची और जो शांतिपूर्वक सभा चल रही थी उस पर है गोलियां बरसा दी। इस मानगढ़ पहाड़ी में जो घटना हुई उसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार तो 1500 भील मारे गए, जबकि मारे ज्यादा गए थे। भगत आंदोलन को है कुचल दिया गया और गोविंद गुरु को 10 वर्ष का कारावास हुआ। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ठीक है ना, जलियांवाला बाग अमृतसर केंद्र हुआ था, उनकी संज्ञा है वो दी गई है। इसके बाद में जनजाति से संबंधित ही है कालीबाई। कालीबाई डूंगरपुर जिले के रास्तापाल की रहने वाली 13 वर्षीय भील बाला थी। 13 वर्ष की और भील बाला थी, रास्तापाल डूंगरपुर की रहने वाले। 1942 में मोतीलाल शोभालाल गुप्त माणिक्यलाल वर्मा के सहयोग से डूंगरपुर सेवक संघ की स्थापना की गई। 1942 में डूंगरपुर सेवक संघ की स्थापना, और डूंगरपुर सेवक संघ दलितों व आदिवासियों के लिए स्कूल चलाता था। और ये डूंगरपुर सेवक संघ है, ये क्या करता था? दलितों के लिए स्कूल है वो संचालित करता। और रास्तापाल में नाना भाई खाट के घर, किसके घर? नाना भाई खाट के घर एक विद्यालय संचालित था, जिसे डूंगरपुर राज्य की पुलिस 19 जून 1947 को रास्तापाल आई वे विद्यालय बंद करने को कहा। तो ये नाना भाई खाट के घर जो स्कूल चल रहा था तो डूंगरपुर राज्य द्वारा है, क्योंकि वो तो प्रजामंडल है, उनके द्वारा सेवक संघ है, उनके द्वारा चलाया जा रहा था। तो डूंगरपुर राज्य ने इन पर दबाव डाला। 19 जून 1947 को वहां पर आकर उन्होंने विद्यालय बंद करने का बाध्य किया। नाना भाई ने विद्यालय बंद करने से इनकार कर दिया। बदले में पुलिस ने नाना भाई की बर्बरता से पिटाई की, जिनसे उनकी मृत्यु हो गई। तो नाना भाई की तो पिटाई करने से उसी टाइम है वो मृत्यु हो गई। इसके बाद नाना भाई की मृत्यु के बाद सेंगा भाई, यहाँ आपको ध्यान रखना है, कालीबाई का मतलब जो संबंध है वो इनसे है। सेंगा भाई ने विद्यालय में अध्यापन जारी रखा, जिनसे क्रुद्ध पुलिस ने ट्रक के पीछे बांधकर सेंगा भाई को घसीटने लगे। सेंगा भाई जब पढ़ा रहे थे तो विद्यालय बंद नहीं होने के कारण है वो डूंगरपुर राज्य की पुलिस वहां आई और उन्होंने सेंगा भाई को ट्रक के पीछे बांधकर घसीटने लगे। कालीबाई द्वारा अपने गुरु सेंगा भाई को अपने हंसिया से रस्सी काट कर रक्षा की। तो कालीबाई है अपने खेत से घर आ रही थी, तो उसके पास में हंसिया था। हंसिया से उन्होंने उस ट्रक के पीछे बांधे हुए सेंगा भाई है उनकी रस्सी काट दी। क्रुद्ध पुलिस ने कालीबाई को गोली मार दी, जिनसे उन्होंने डूंगरपुर के अस्पताल में दम तोड़ दिया। रास्तापाल में कालीबाई की प्रतिमा है वो बनी हुई है। ठीक है, तो मित्रों आज अपन है ये जनजातीय आंदोलन से संबंधित देखा है। कल अपन वीडियो लेंगे इसके नेक्स्ट राजस्थान के गौरव का ही, राजस्थान के जो लोक देवता है या लोक देवी हैं उनके बारे में, और फिर है अगला पार्ट है और लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, गुड बाय।